बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। रिव्यू में आपको बताता हूं कि आज मैं कौन सी गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं। आप में से जो फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्टें करते थे कि ज़वार भाई आप ट्रैक्टर्स की वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, तो भाई उसके लिए मैंने अलहदा चैनल बना दिया। रात को मैंने उस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है और दबंग ट्रैक्टर की वीडियो भी उस पर आई हुई है। और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए होगी तो इंशाल्लाह उस चैनल पर आपको जो है मालूमात मिलती रहेगी। उस चैनल का नाम है ज़वार ट्रैक्टर्स के नाम से। तो आप सब फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाएँ मेरे उस चैनल को विज़िट करें। आपको डिस्क्रिप्शन में ज़वार ट्रैक्टर्स की लिंक मिल जाएगी, या आप जाके अपने जो है यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं ज़वार ट्रैक्टर, तो भी आप उस चैनल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारा एक जो ये कंट्री पाकिस्तान है, इसमें 70% जो लोग हैं वो ज़राअत के साथ ही मुंसलिक हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है इस हवाले से एक चैनल बनाऊँ। तो आज भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ गाड़ी जो है हमारे पास वो है टोयोटा कोरोला GLI 2016 मॉडल। ये गाड़ी हमारी वसीम मोटर्स पे आ चुकी थी और मुझे गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूँ। और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पर तो माई उर्दू ट्यूब को तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI 2016/17। 16/17 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो गाड़ी है ये न्यू की वाली है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2017 में हुई और ये 2016 के जो 12वां महीना है ये उसमें गाड़ी टोयोटा शोरूम से न्यू निकली, यानी कि 2016 के लास्ट मंथ में। तो आप जो है बैक साइड से गाड़ी की लुक जो है आप देख रहे होंगे। गाड़ी बहुत ही क्लीन गाड़ी है। आपने जो है ये वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि अगर आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। तो भाई बैक साइड में गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं ये गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में हैं और इस गाड़ी का जो है बैक का जो बम्पर पड़ा है ये भी क्लीन है। इसके ऊपर कोई रीपेंट वगैरह नहीं किया गया। इसका ये सारा जो है बैक साइड का बम्पर आप लोग देख लें। उसके बाद ये हमारी जो राइट साइड में जो हमारी बैक लाइट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी हालत में है। ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा ये सारा आप गाड़ी का आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कोई आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया, यानी कि इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है वो कंपनी का जो पेंट होता है ओरिजिनल पेंट है। इसमें आपको जो है ABS ब्रेक भी मिल जाती है। उसके बाद जो है इसकी बैक साइड फ्रेंड्स जो है ये पूरी टोटल जेन्युइन है, तो यहाँ पर अपना हम टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते। तो हम जो है इसकी राइट साइड में इसका ये बैक साइड का फेंडर वगैरह देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो बैक साइड का फेंडर वगैरह है ये बिल्कुल ही ओरिजिनल हालत में है और कलर शाइनिंग भी हमें इसमेमें अच्छी मिल रही है। उसके बाद जो है हम इसके टायर्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके जो टायर्स हैं, टायर्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। 195/65 R15 का इसमें हमें मिल जाता है। टायर साइज इसमें अलॉय रिम आपको नहीं मिलते, सिंपल व्हील कप इसके ऊपर लगाए गए हैं। उसके बाद जो है हम इसका राइट साइड में बैक साइड का जो हमारा पैसेंजर साइड वाला डोर है ये पूरा आप देख सकते हैं। यार हम जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं हम बड़ी गाड़ी लेने में जो होता है हम बड़े वो तसल्ली करते हैं। हम एक ऐसे एतमाद वाले बंदे से गाड़ी लेते हैं, फिर हम तकरीबन 100% हमारी ये कोशिश होती है कि हम पहले मालिक से गाड़ी लेकर आएँ जो कि एक हाथ में गाड़ी को यूज़ किया गया हो। फिर आपको गाड़ियों की कंडीशन से पता चल रहा होता है कि इन गाड़ियों को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो भाई इसके जो ये डोर हैंडल है इनका कलर बॉडी के साथ मैच है पूरा। ये आप डोर देख सकते हैं इसका कि इसके ऊपर हल्का सा भी ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही इसके ऊपर कोई रीपेंट है। ये साइड विंडोज़ वगैरह आप इस गाड़ी की देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा है, इसके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। साइड मिरर विद इंडिकेटर, साइड मिरर की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। उसके बाद ये सारा आप जो है इस गाड़ी का नीचे से भी देख सकते हैं, जिसको आप लोग शायद फुटपेरियाँ भी कहते होंगे। तो ये इसकी जो है बिल्कुल ही अच्छी हालत में है और इनके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। अगर 2016 की ये गाड़ी लास्ट मंथ में आई तो तकरीबन ये 2 ईयर ये गाड़ी जो है यूज़ हो चुकी है। तो फिर भी देखें कि जिस बंदे ने इस गाड़ी को यूज़ किया है उसने इसकी कितनी केयर किया। एक्सटीरियर में आपको नज़र आ रहा होगा, फेंडर भाई बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है।
मैं इसको ज़्यादा करीब से तब दिखाता कि इसमें कोई मुझे ज़रा सा भी शक होता कि इसमें कोई रीपेंट है। हाँ, एक इसमें है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये हमारे जो सामने वाला बम्पर है इसके ऊपर हल्का सा जो है स्क्रैच है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये सामने का बम्पर हम सारा विज़िट कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इस गाड़ी की जो फेस लुक है ये भी देख लेते हैं। तो भाई ये इस गाड़ी की फेस लुक है। रजिस्ट्रेशन इसकी आपको लाहौर सिटी की मिलती है। 2017 के तकरीबन तीसरे माह में इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई और 2016 के लास्ट मंथ में ये गाड़ी टोयोटा शोरूम से न्यू निकलवाई गई। सामने जो है इसकी आपको क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है और पोजीशन सामने की हेडलाइट्स की भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी हालत में आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद जो है ये सारा नीचे से इस गाड़ी का बम्पर देख सकते हैं। बम्पर जो गाड़ी का पड़ा है बिल्कुल ओरिजिनल पड़ा है और ये जो है आफ्टर मार्केट, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। इसमें जो पेंट है वो ओरिजिनल है। बोनेट गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। हम ज़्यादा जो है टाइम बोनेट पे भी अपना वेस्ट नहीं करते। सामने की स्क्रीन टूट का शिकार बिल्कुल नहीं है। तो अब जो है हम इस गाड़ी की राइट साइड में थोड़ी इसकी जो है लेफ़्ट साइड में हम इसकी जो है थोड़ी लुक देख लेते हैं। भाई मेरा जो रिव्यू होता है ना तो मैं किसी पेज पे देखकर ही रिव्यू करता हूँ और ना ही मैं बार बार शूट करता हूँ कि एक वीडियो को आपने इतने टाइम लगाना है कि पूरा दिन आप शूटिंग करते रहें और उसमें फुल आप इंग्लिश बोलें। नहीं, गाड़ी हमने दिखानी होती है। मैंने अपना रिव्यू नहीं करना कि मेरी तालीम कितनी है जी, मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। नहीं, हमारा मकसद है कि गाड़ी की अगर उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें जो हैं अपने जो हमारे सब्सक्राइबर आप लोग भाई हैं आपको उसका इल्म हो जाए। तो जब भी आपने गाड़ी देखनी है सबसे पहले आपने गाड़ी का इसी तरह एक्सटीरियर चेक करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है गाड़ी के कि इसमें रीपेंट है तो गाड़ी की पूरी साइड में आप लोगों ने इसके जो पैनल हैं सारे देख लेने हैं। हमारा फेंडर, पैसेंजर साइड वाले दोनों डोर्स। तो यहाँ से अगर आप धूप में गाड़ी को खड़ी करके चेक करेंगे तो आपको अगर कलर में डिफरेंस नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि इस गाड़ी में कहीं पर दोबारा रीपेंट किया गया है। उसके बाद जो है इसका साइड मिरर हमें जो है लेफ़्ट साइड में भी बहुत ही अच्छा क्लीन मिल रहा है। उसके बाद ये इस गाड़ी की पैसेंजर साइड में जो डोर है लेफ़्ट साइड में जो हमारी पैसेंजर साइड वाला डोर है ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने इस गाड़ी को यूज़ किया है उसने इस गाड़ी की काफ़ी केयर की है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं क्योंकि मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो जो हमारा बैक पैसेंजर वाला डोर है ये भी गाड़ी का आपको नज़र आ रहा होगा, हमें बहुत अच्छा क्लीन मिल रहा है। ऊपर से गाड़ी की जो रूफ़ है ये भी बिल्कुल ही क्लीन है, कोई डेंट या रिपेयर नहीं है। और उसके बाद मैं आज एक आपको बात बताऊं, अगर आपने ये मालूम करना है कि गाड़ी जो है आपकी इसने कोई जो है यानी कि गाड़ी जब का तो ना बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि वो कल्टी कर जाती हैं, उलट जाती हैं, तो यहाँ से ये जो रबड़ है ये आपने उतार लेना है। मैं उतार लेता हूँ रबड़ और यहाँ से ये जो पैनल है ये आपको बता रहा होगा। अगर ये पैनल रिपेयर है तो समझो कि गाड़ी ने जो है कल्टी की हो, तो ये लाजमी देख लिया करें ये रबड़ उतार के गाड़ी के, क्योंकि यार आप लोगों ने जो होता है आपकी जो अर्निंग होती है, आपके पैसे होते हैं, बड़ी मेहनत से आप लोग कमाते हैं और किसी गलत गाड़ी की सिलेक्शन करके आपकी अर्निंग जो होती है वो ज़ाया ना हो जाए। तो भाई ये फ्यूल वाली जगह बैक साइड गाड़ी की बिल्कुल क्लीन है। अब हम गाड़ी का जाके जल्द अज जल्द अपना टाइम को बचाते हुए गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका मीटर रीडिंग कर लेते हैं। 25,261 ये इस गाड़ी की रियल माइलेज है, बहुत कम माइलेज है गाड़ी की, मीटर रिवर्स की गारंटी होगी। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के अंदर से कुछ जो है इसके इंटीरियर में चीज़ें देख लेते हैं। गाड़ी का इंटीरियर लाजमी चेक किया करें। जहाँ तक गाड़ी के डैशबोर्ड का तल्लक है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है डैशबोर्ड बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी की माइलेज ही कम है। व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का बहुत अच्छी हालत में, मीटर्स आप गाड़ी के देख सकते हैं, 240 की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है इसमें। उसके बाद ये इसके जो है जो हमारे AC एयर वेंट्स होते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको मिल जाती है। इन फीचर्स के बारे में आप लोग जानते हैं बट फिर भी सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है इसमें, आपको बैक कैमरा और DVD वगैरह नहीं मिलती, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। अंदर से आप देखें गाड़ी की जो प्लास्टिक पड़ी है अंदर से हमारे इंटीरियर में आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी अच्छी है। ये आपको नज़र आ रहा है कि जिस बंदे ने बहरहाल इस गाड़ी को 25,000 यूज़ किया है उसने इस गाड़ी को काफ़ी केयर किया है। अंदर से ये सारा आप देख सकते हैं, नीचे से इसके अंदर जो मैट वगैरह डाले गए हैं अच्छे वाले डाले गए हैं। इसमें आपको जो है जो पोशिंग है वो फैब्रिक में मिलती है, लेदर में नहीं मिलती। अंदर से जो हमारी प्लास्टिक है यहाँ पर लेदर का यूज़ किया गया है। बिल्ड क्वालिटी बहरहाल गाड़ी की मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इसमें आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है, पावर विंडो भी मिल जाती है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का
रूफ पोशिंग देख लेते हैं। ये गाड़ी की भाई रूफ पोशिंग है, बिल्कुल क्लीन पड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये इस गाड़ी की बैक सीट आप देख सकते हैं, बैक सीट भी गाड़ी की है बिल्कुल अच्छी हालत में। और जहाँ तक ये जो सीट के ऊपर शापर है, ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि जो कंपनी के अलग के आते हैं ये वही हैं या आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। मुझे लगता है कि मे बी, क्योंकि गाड़ी की जो जिस तरह से यूज़ किया गया है तो मुझे लगता है कि ये कंपनी के जो शापर लग के सीट के ऊपर आते हैं ये वही हैं। डोर के अंदर ही आप देख सकते हैं कि सेफ्टी के लिए उन्होंने ऊपर यहाँ पर कुछ शापर से लगा दिए हैं डोर के अंदर वाले हिस्से में। और अंदर से जो डोर है इनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक कंसोल बिटवीन में मिल जाता है और यहाँ पर ये कंसोल आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है 2 लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 लैंप्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी अंदर से बिल्कुल क्लीन है, हम अपना टाइम अंदर बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। इस तरह है गाड़ी, जिस तरह एक 0 मीटर होती है वैसी पड़ी है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का इंजन और उसके बाद हम इसका ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अंदर से जो इंजन है इसके ऊपर मिट्टी है बहुत ज़्यादा। इंजन गाड़ी का वाश नहीं है, लेकिन अंदर से एक गारंटी है। आपको मेरी बात पे जो है ट्रस्ट करना होगा कि अंदर से जो गाड़ी की पोजीशन है इंजन की बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मिट्टी है यहाँ पर। अंदर से जो इंजन है इसका जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल ही वाश नहीं किया गया। तो इसमें आपको 1.3 लीटर का इंजन मिलता है VVTi टेक्नोलॉजी में, 12 लीटर सिटी एरिया में और 14 से 15 ये हमें हाईवे पे देती है। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं तो आप इसका जो है माइलेज को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, आप 16 तक भी कर सकते हैं। ये ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अंदर से भाई इसकी जो इंजन की पोजीशन है बिल्कुल बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। बैटरी वगैरह ये अंदर से सारा रेडिएटर वगैरह आप देख लें। तो आप जो है हम इसका ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। लास्ट में मैं इसकी प्राइस भी बता दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ट्रंक स्पेस की बात करूं तो हमें काफ़ी लार्ज ट्रंक स्पेस मिलता है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये नीचे उसने ना फोम रख दिया है ताकि हमारा जो नीचे कलर है गाड़ी का, बड़ा कोई यार शौकीन आदमी था जिसके पास गाड़ी थी। और मेरे प्यारे भाई, इसका जो 5वां टायर है ये बिल्कुल ओरिजिनल पड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। गाड़ी का जो 5वां टायर है ये बिल्कुल ही अनयूज्ड है। समझो कि आपने एक न्यू गाड़ी ले ली है। हाँ, इसमें आपको एयर बैग नहीं मिलते क्योंकि ये हमारी जो है ओल्ड गाड़ी है और जो 2017 के तकरीबन मार्च के बाद उन्होंने एयर बैग वाली जो न्यू शेप थी वो उन्होंने लॉन्च कर दी थी टोयोटा वालों की। तो भाई गाड़ी जो है इसको अपनी तारीफ़ आप है। और मेरे चैनल जो जवार ट्रैक्टर है उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। उस पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा, एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना। तो प्राइस भी मैं आपको सॉरी बता दूं, मैं भूल रहा था। तो भाई इसकी जो डिमांड है वो है 19,70,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। और गाड़ी आपने पूरी देख ली है यार। इस गाड़ी में आपने खुद देखा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं ज़रा सा भी नेगेटिव बयान करूं। पूरी गाड़ी हमें बता रही है कि इसके जो ऑनर था उसने गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, काफ़ी सेफ़ रखा है। 19,70,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। और उसकी जो वीडियोज़ हैं, एक ही वीडियो मैंने रात को अपलोड की थी, उसको शेयर कर देना है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।